आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर शराब को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया। चर्चा हम आज इसी मसले पर करेंगे कि शराब की सियासत सत्ता पर भारी कैसे पड़ रही है। वादे के बावजूद अभी तक पूर्ण शराबबंदी प्रदेश में क्यों नहीं हुई। विपक्ष में रहते इसे मुद्दा बना रही थी कांग्रेस, आखिर सत्ता में आते इसे भूल क्यों गई। सवाल यह भी, क्या वोट की ताकत से ही फटाफट फैसले लिए जाते हैं। आखिर पूर्ण शराबबंदी से परहेज है या फिर दरअसल पूरा मोह माया का है। जी हां, पैसे का मोह है क्या। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान पर सियासी शोर अभी थमा नहीं कि अब शराब पर भी सियासत तेज हो गई है। दरअसल शुरुआत शराबबंदी पर किए रमन सिंह के एक ट्वीट से हुई। रमन सिंह के मुताबिक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसे लाइक भी किया गया। क्या है रमन का वो ट्वीट, दिखाएंगे। पहले रमन सिंह का ये बयान सुनिए। जो राजनीति से हट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ताकत रखते हैं, मैं उन सबको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम सच्चाई के लिए सामने आ रहे हैं। अब रमन का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि शराब प्रेमियों की पसंदीदा जगह होता जा रहा है छत्तीसगढ़। कभी शराबबंदी की बातें और वादे करने वाले भूपेश बघेल अब शराब को बढ़ावा देने हर जतन कर रहे हैं। तभी तो प्रदेश शराब खपत में देश के अव्वल राज्यों में आ गया है। कांग्रेस को करनी थी शराबबंदी और दे रहे हैं शराब को बढ़ावा। बहरहाल रमन के इस दावे के बाद ही फौरन कांग्रेस ने भी ट्विटर पर वीडियो जारी कर न सिर्फ रमन की ट्वीट को लाइक किए जाने का खंडन किया, बल्कि बीजेपी पर फोटोशॉप करने का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा गया कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, काम कुछ बचा नहीं, बकलोली चलती रही। डॉक्टर बयान सिंह और फोटोशॉप के सहारे अपनी सियासत करना चाहते हैं। शराबबंदी निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है, इसीलिए हमने कमेटियों का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी जिसके शासनकाल में शराब की खपत छत्तीसगढ़ में बुरी तरीके से बढ़ी, जिसके शासनकाल में शराब की सरकारी दुकानें खोली गई, वो भारतीय जनता पार्टी शराब बिक्री को यदि मुद्दा बनाती है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और क्या हो सकता है। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस में शराब को लेकर शुरू हुए ट्विटर वॉर ने अब एक बार छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इसका श्रेय तो डॉक्टर रमन सिंह को देना चाहिए। 15 साल हुकूमत करने के बाद जिस तरीके से शराब की बिक्री में उत्तरोत्तर वृद्धि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई, तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर वो स्वयं ट्वीट कर रहे हैं तो इसका श्रेय अपनी पीठ थपथपा कर वो स्वयं ले सकते हैं। दरअसल जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो उसने न सिर्फ रमन सरकार से पूर्ण शराबबंदी की मांग की थी, बल्कि चुनाव में भी पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। उधर अब कांग्रेस को शराबबंदी की याद दिला रही बीजेपी के पास भी शायद इस सवाल का जवाब नहीं होगा कि उसके शासनकाल में भी कैसे शराब का कारोबार फलता फूलता गया। शराब के मसले पर छत्तीसगढ़ में राजनीति बहुत तेज हो चुकी है। ट्विटर वॉर भी शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा आरोप लगाया कि शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस अब शराब बेचने वाले राज्यों में सबसे पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ को शुमार कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अपने 15 साल के शासनकाल को रमन सिंह देख लें, सरकार ने शराब बेचने की शुरुआत उन्हीं के शासनकाल से की थी और अवैध शराब कितनी बिकती थी उनके शासनकाल में पहले याद कर लें। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप जारी है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राघवेंद्र पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तमाम खास लोग इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से अशोक जी हैं, आप सीनियर नेता हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी सीनियर लीडर हैं सुरेंद्र शर्मा जी। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। शुरुआत शर्मा जी आप ही से। वादा तो था कि शराबबंदी होगी, पूर्ण शराबबंदी होगी, 2 साल पूरे भी हो चुके, लेकिन उस दिशा में कदम एक भी नहीं बढ़ाया गया अभी तक। ये कहना सही नहीं है कि एक भी कदम नहीं बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कमेटी का गठन किया है कि उसके इसमें दरअसल एक बात देखना जरूरी है कि भारत के कई प्रांतों में शराबबंदी लागू की गई, पूर्ण शराबबंदी लागू की गई, और उसके बाद कई प्रांतों में उसको फिर से चालू करना पड़ा। इसके अलावा जो शराब के आदी हो चुके हैं पिछले 15 सालों में, जो उनके रिहैब क्या होगा, इन सारी बातों को विचार करके हमारा जो लक्ष्य है, हमने जनता से वादा किया है कि हम शराबबंदी करेंगे। अभी तक किसी भी
कांग्रेस के नेता ने या सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम शराबबंदी नहीं करेंगे। मगर सवाल ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जिस तरह से अचानक नोटबंदी लागू किया गया, उस तरह से शराबबंदी लागू नहीं की जाएगी। इसके परिणामों को, इसके दुष्परिणामों को, सारी चीजों को विचार किया जाएगा। नहीं, लेकिन यहाँ तो शराब की खपत बढ़ रही है ना शर्मा जी। देखिए, अब ऐसा है कि शराब की खपत मतलब देश भर में सबसे ज्यादा जो हैं दीवाने छत्तीसगढ़ में ही हैं। अब उसका कारण ये है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की आय बढ़ी है पिछले 2 सालों में, और यहाँ के किसानों को जो पैसा मिला है इन सब चीजों की वजह से, और तो लोगों की आय बढ़ी तो फिर सरकार की भी तो इससे डायरेक्ट आय बढ़ रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। पैसा तो सरकार के पास ही जा रहा है। सरकार शराब से आय के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार जितना इसके लिए आय इसमें होता है उससे ज्यादा व्यय करना पड़ता है। सरकार तो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम शराबबंदी लागू करना चाहते हैं, मगर इसको काफी सोच समझ के और गंभीरता पूर्वक विचार करके इसको करना होगा, वरना बिना किसी सोच के, परिणाम के अगर शराबबंदी लागू करते हैं और कल को उस निर्णय को वापस लेना पड़ा तो ये भी एक बहुत हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह स्वयं ट्वीट करके इसको याद दिला रहे हैं, हमने जनता से वादा किया है, मगर माननीय आप ही का सोशल मीडिया का जो ट्विटर हैंडल है वो उसको लाइक कर रहे हैं उनके इस ट्वीट को। नहीं, देखिए, उसको अभी हमारे अधिकृत प्रवक्ता ने कहा कि वो फोटोशॉप किया गया है, मैंने उसको देखा नहीं है। मगर मैं एक बात कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस पक्ष में हैं कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए, सरकार भी इस पक्ष में है कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए। मगर सवाल ये है कि इस कदम को उठाने के पहले इस पर काफी गंभीरता से चिंतन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। अच्छा, कितनी बैठकें हो गई, कितने दिन या कितने घंटे या कितने मिनट के लिए इस बारे में विचार किया गया, विमर्श किया गया, बताइए। ये जो है हमारी जो कमेटी गठित हुई है, इनकी बैठकें होते रहती है बीच बीच में। कितनी बैठक अब तक हो गई? नहीं, इसकी जानकारी मुझको नहीं है, मगर बैठकें होती हैं, इसके ऊपर चर्चा होती है, तरह तरह के सब आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी लागू है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। गुजरात में शराबबंदी लागू है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। उससे क्या परिणति हो रही है, क्या परिणाम हो रहा है, इसका भी अध्ययन किया जा रहा है। हरियाणा में शराबबंदी लागू की गई थी, फिर उन्होंने वापस लिया। इन सारी चीजों को अध्ययन करने के बाद सरकार किसी एक ठोस निर्णय पर पहुंचेगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासियों में परंपरागत रूप से शराब का सेवन होता है, उनके तीज त्योहार में उनकी पारंपरिक व्यवस्था है। इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जाए। वहां तो देसी चलती होगी ना, घर की बनाई हुई, महुआ से बनाई हुई और दूसरे तरीके से बनाई हुई। वहां कोई ब्रांडेड थोड़ी बोतल पहुंचती होगी। नहीं, खुद भी बनाते हैं, मगर सवाल ये है ना कि शराबबंदी लागू करना यानी उसको बनाना, पीना, बेचना, इन सारी चीजों पर रोक लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सारी चीजों को पूरा अध्ययन करने के बाद सरकार निश्चित रूप से इस पर कोई न कोई निर्णय लेगी। ठीक, लेकिन फैसले तो तब होंगे ना जब विचार विमर्श होगा, जिसकी आप बात बार बार कर रहे हैं। आपको भले ही जानकारी नहीं हो, लेकिन जितना आंकड़ा मेरे पास मिला है मुझे, आंकड़ा ये कि 1 या 2 बैठकें अभी तक कमेटी की हुई थी। एक बैठक तो 9 अक्टूबर 2019 को हुई थी और अब जनवरी 2021 आ गई है। आप बाकी और मजबूती कर लीजिएगा आंकड़ों की। बजाज साहब, आप बताइए शर्मा जी के इस पक्ष को, सरकार क्या वाकई में गंभीर है या महज ये चुनावी जुमला था शराबबंदी का? देखिए खान साहब, पहली बात है, कांग्रेस को ये उम्मीद थी नहीं कि हमारी सरकार आएगी। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में अनाप शनाप कुछ भी लिख दिया। आज स्थिति ये है कि शराब की घर पहुंच सेवा छत्तीसगढ़ में चल रही है, ऑनलाइन सर्विस है। अब आप सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ में 35% लोग जो रिकॉर्डेड हैं ये शराब पीते हैं। 35% आबादी शराब के नशे में चूर है। और जो अवैध शराब आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से, पड़ोसी राज्यों से, उसके कारण नई पीढ़ी तो पूरी तरह तबाह हो रही है। कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। इन्होंने शराबबंदी का नारा जरूर लगाया। जब इन्होंने गंगा जल की सौगंध खाई थी उस समय आदिवासी परंपरा का ध्यान नहीं था इनको, या आदिवासी परंपरा का ज्ञान नहीं था।
उस समय इनको ये ज्ञान नहीं था कि 15 साल 20 साल से जो आदतन पीने वाले लोग हैं उनके सेहत पर क्या असर होगा, इस पर इन्होंने गंगा जल की कसम खाते समय ध्यान नहीं दिया था। आज ये सब बहानेबाजी हो रही है। मीटिंग इसीलिए बनाई जा गई है ताकि इसको डिले किया जाए और कार्यकाल अपना चला लें पूरी तरह से। आखिरी में ऐसा कोई निर्णय ले लेंगे जिससे हमको कहने का मौका मिले कि हमने शराबबंदी कर दिया है। कोई शराबबंदी अभी तक कहीं ऐसा है, बाकी राज्यों में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। बाकी राज्यों में कहीं कोई गंगा जल की सौगंध किसी ने नहीं खाई थी। ठीक, आपने गंगा जल की सौगंध खाई है, आप अपना वादा निभाइए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसी बात को ट्वीट करके याद दिलाया आपको, और विधानसभा में भी ये बात सामने आई थी। विधानसभा में आपने जवाब दिया कि 35% आबादी शराब के नशे में चूर है। आप देखिए पूरा गांव में, एक गांव में 10-10, 20-20 कोचिए काम कर रहे हैं शराब बेचने के लिए लगे हैं। उड़ीसा से, पंजाब से, मध्य प्रदेश के बॉर्डर से शराब की सप्लाई यहाँ हो रही है। कोई ध्यान नहीं है, कोई देखने वाला। जी, तो क्या ये शराब अभी शराबबंदी नहीं हुई है और तभी जो आसपास के जो दूसरे राज्य हैं जो बॉर्डर अपनी शेयर करते हैं वहाँ से ये तस्करी इसकी हो रही है, अवैध शराब यहाँ से वहाँ लाई जा रही है, तब हाल फिर और क्या बिगड़ेंगे या क्या खराब होंगे? एक तो वो मसला अलग हो गया, लेकिन खुद विपक्ष होने के नाते आप कितने गंभीर हैं? जो कमेटी बनाई गई है उसमें जितना पता चला ये कि वो विपक्ष के विधायकों को भी इसमें जगह दी गई है। आपके कितने विधायक इस मीटिंग में शामिल हुए इस शराबबंदी को लेकर अगर मंथन होने जा रहा था तो? देखिए, ये मीटिंग कोई शराबबंदी के प्रति कहीं गंभीरता को प्रदर्शित नहीं करता है। ये कमेटी तो केवल टालने के लिए बनाई गई है। अगर 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया इनकी कमेटी को बने, 1-2 बैठकें हुई हैं, न किसी राज्य में ये दौरा करने गए हैं। कौन किस कमेटी में है, क्या है, आप सब लोग भूल चुके हैं। अब लोगों को यही लग रहा है कि बगैर विचार विमर्श के करने वाली है। गंगा जल का इन्होंने अपमान किया है। साहब ठीक है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, उसको लेकर तो हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। और विपक्ष के विधायकों को अगर कमेटी में जगह दी गई है तो सरकार भी साथ में लेकर चलना चाह रही है ना, कि भाई जो भी फैसला वो प्रदेश भर के लिए होगा। प्रदेश में तो हर कोई है, सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। तो आपके विधायक इस मीटिंग में शामिल क्यों नहीं होते? आपके विधायक जब शराबबंदी के लिए मीटिंग बुलाई जाती है तो जब ये कमेटी ही केवल टाइम पास करने के लिए बनाई गई तो आप भी चले जाइए टाइम पास करने, क्या बुरी बात है? कहाँ रहा? अच्छा है, सरकारी पैसे का चाय समोसा तो सबको खाना चाहिए। जब ये तो टाइम पास कर रहे हैं, इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है। ये केवल गंगा जल की झूठी कसम इन्होंने खाई थी। आज इनको अपने गंगा जल कसम खाने पर माफी मांगनी चाहिए जनता से। राष्ट्रीय नेता आए थे और इनका वीडियो हम लोग बताइए शर्मा जी, दीजिए जवाब। इनको याद दिलाते हैं तो ये अपमानजनक भाषा की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में विपक्ष को कोई बात करने की एकदम मनाही है। यहाँ जो कोई बात अगर याद दिलाई जाए या कोई आरोप लगाया जाए तो उसे मूर्खतापूर्ण बात कही जाती है। शर्मा जी, तो ये कोई छत्तीसगढ़ में अच्छी परंपरा नहीं डल रही है। बताइए शर्मा जी। सबसे पहली बात तो ये मैं बजाज जी को याद दिला दूं कि गंगा जल लेके हमने कसम खाई थी ऋण मुक्ति करने की, और ये जबरदस्ती अपने हमारे मुंह में डालने की कोशिश मत करें। मगर ये बात जरूर है कि हमने शराबबंदी की है और उस बात पर हम आज भी कायम हैं। आपका कहना, आपका ये प्रश्न एकदम वाजिब है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य उस कमेटी में शामिल हैं वो कितने बार तगादा कर रहे हैं कि आप बैठक कीजिए कह। अब वो तगादा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 15 सालों में शराब का सरकारीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 5 लीटर प्रति व्यक्ति शराब की खपत को बढ़ा करके 6.5 लीटर प्रति व्यक्ति तक पहुंचाने के का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इनके शासन में अस्पताल को प्राइवेट लोग चलाते थे, स्कूल को प्राइवेट लोग चलाते थे, सड़कों को प्राइवेट लोग बनाते थे,
सारे अच्छे कामों को प्राइवेट लोग करते थे, शराब बेचने का काम सरकार। ये जो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये नैतिक आधार नहीं है। नहीं देखिए, राजनीति में तो नैतिकता के तकाजे पर तो खैर बहुत दूर की बात है वो, फिर कौन किस नैतिकता के तकाजे पे खरा उतरेगा वो एक अलग बहस हो जाएगी। खैर जयंत वर्मा जी से प्लीज, शर्मा जी जयंत वर्मा जी से बात नहीं हो पाई, आप प्लीज बने रहिए, दोनों लोग जयंत वर्मा जी से बात कर लेते इस पर। जयंत वर्मा जी, आपने सत्ता पक्ष को भी सुन लिया, आपने विपक्ष को भी सुन लिया, और चुनावी वादे भी किसी से छिपे नहीं है, जिसे वचन पत्र या विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया था। अब सवाल इसी को लेकर, जो कमेटी सरकार बना रही है, पहले तो उस कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही है, अगर एक दो मीटिंग हुई भी तो उसमें जो विपक्ष के विधायकों को जगह दी गई वो उस मीटिंग में आ नहीं रहे हैं। शराबबंदी क्या महज एक चुनावी जुमला था? देखिए मकसूद भाई, ये अभी गंगा जल की बात हो रही है, विजन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, और मैं संविधान की बात करता हूँ। भारत के संविधान में भाग 4 है जिसमें शासन के मूलभूत तत्व लिपिबद्ध हैं, और उसमें एक अनुच्छेद में साफ लिखा है कि जो शराब है इसका उपयोग औषधीय प्रयोगों के अलावा प्रतिबंधित किया जाएगा। तो ये तो भारत के संविधान की आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं उसके सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद उसकी शपथ लेते हैं, और उसका पालन नहीं हो रहा है। आज तक वो नशाबंदी जो देश में होनी चाहिए वो नहीं की गई है। तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट है उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, और ना ही आपके गंगा जल की जो शपथ लेते हैं उसकी कोई लीगल वैलिडिटी है। लीगल वैलिडिटी यदि है तो वो संविधान की शपथ की है, और मुझे लगता है कि वो रमन सिंह की सरकार हो चाहे कोई भी सरकारें हों, आज़ादी के बाद से भारत में विधायिका के जितने भी लोग रहे वो सब लोगों ने संविधान की शपथ तो ली पर उसका पालन नहीं किया है, और ये शराबबंदी वाले मामले से स्पष्ट हो जाता है। जयंत वर्मा जी, एक ही पार्टी का अलग अलग राज्यों में क्या ये पॉलिटिकल उसके नफ़े नुकसान के लिहाज से अलग अलग स्टैंड हम देखें? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो सरकार कह रही है, मुरैना में 24 लोगों की जब मौत हो गई शराब कांड की वजह से, कि अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए सरकार और दुकानें खोलेंगी। दूसरी तरफ यही बीजेपी जो है वो छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी का वादा कांग्रेस को याद दिला रही है। तो इसे हम कैसे देखें? चूंकि नैतिकता की बात आ गई थी तो प्लीज इस पर एक कमेंट आप कर दें। देखिए ये जो पूरी राज्य की अर्थव्यवस्था है ये शराब और जो पेट्रोल का पे जो टैक्स लगता है उससे ही चलती है। तो या तो फिर सरकार अपने खर्चे कम कर दे, लोगों की तनख्वाहें कम कर दे, शराबबंदी कर दे तो उससे होने वाली आय रुक जाएगी। तो ये सरकार तो अपने खर्चे बढ़ाती जा रही है, और उसको पूरा करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा शराब बिकवाना है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए, टैक्स आए, और उससे उनका काम चले। तो मुझे लगता है कि इस पे इतनी सतही बात नहीं हो सकती है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे पूरी की पूरी बहस होनी चाहिए कि भाई शराबबंदी संविधान में यदि लिखा है तो इसको कैसे लागू किया जा सकता है, और इससे जो राय आती है उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता है। बजाज साहब बताइए कि अगर सरकार नहीं कर रही है शराबबंदी तो फिर विपक्ष होने के नाते आप क्या करेंगे? भाई किसान आंदोलन को लेकर तो आप सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नाक में दम कर दीजिए सरकार की। नहीं, सरकार के खिलाफ में हम जन जागरण करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये जो सरकार है वादा करके भूल जाने वाली सरकार है, और लोग खुद भुक्तभोगी हैं। आप जाकर गांव में किसी भी आदमी से पूछिए, गली मोहल्ले में जाइए, किसी से पूछिए, ओवर रेटिंग हो रही है। एक एक शराब की बोतल कीमत में 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये तक एक्स्ट्रा ले रहे हैं लोग। सेल्समैन को खुली छूट मिली है, शाम को सब हिसाब किताब हो जाता है। ये पैसा कहाँ जाता है, किसके खाते में जाता है, ये समझ से परे है। इतनी अंधेरगर्दी कभी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। और जहां तक शराब के सरकारीकरण के तो बंदी हो जाएगी शराब तो फिर कहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दाम पर खरीद पाएगा, ना कोई ज्यादा दाम पर बेच पाएगा। उम्मीद नहीं कर रहा था कि
ये सरकारीकरण तो कब से है, उससे पहले ठेका में दे रहे थे, अब सेल्समैन बेच रहे हैं। इतना ही तो अंतर है। सरकारीकरण तो पहले भी था, आज भी है। आज इस सरकार ने, किसने कहा था आपको गंगा जल में कसम लेकर कसम खाइए करके? लेकिन आपने गंगा जल लेकर कसम खाई है तो गंगा जल का सम्मान करिए, जनता का सम्मान मत करिए, विपक्ष का सम्मान मत करिए। गंगा जल के प्रति जो आस्था है उसको तो आप निभाइए, लेकिन ये कांग्रेस सरकार को धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है। कहाँ है आस्था? और ये बोलते हैं कर्जा माफी हमने किया है। बता देना भाई, कितने किसान आज भी भुगत रहे हैं। सोसाइटियों का पैसा कर्ज माफी में चला गया, लेकिन सोसाइटियों को आज तक पैसा नहीं मिला है कर्ज माफी का। तो सारे आंकड़े हम कर्ज माफी के बारे में चिंता करेंगे, शर्मा जी के साथ एक दिन बैठेंगे और विचार मंथन करेंगे। बहुत सारे लोग आज भी कर्ज माफी योजना से वंचित हैं। शर्मा जी इन्होंने कहा था हर किसान का कर्जा माफ, मतलब जो वादे आपने किए वो तो कह रहे हैं कि आपने तो कर्ज माफी भी नहीं की, शराबबंदी तो बहुत दूर की बात है। अब भाई ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को असत्य बोलने का मतलब महारत हासिल है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शपथ लेते ही 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने वादे के अनुरूप किसानों की धान खरीदी की। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अल्पकालीन किया, आपने अल्पकालीन ऋण माफ किया केवल नहीं। किसानों का भाई ऐसा है कि जो कर्ज माफ होने चाहिए वो सारे कर्ज माफ हुए हैं और इसमें कहने की बात नहीं है। और छत्तीसगढ़ की जनता सरकार के कदम से पूरी तरह से संतुष्ट है, खुश है, किसान भी खुश है। इसीलिए तो हमारे न्याय नगर पालिका के चुनाव में हमारी जीत हुई, इसीलिए ग्राम पंचायत के चुनाव में हमारी जीत हुई, इसीलिए 3 उपचुनाव में हमारी जीत हुई। ये समझने की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन जो है अपने मतों के आधार पर किसी भी सरकार के परफॉर्मेंस का निर्णय देती है और वो निर्णय उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर सामाजिक संस्थाओं में जब बैठकों में जाते हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आप लोग शराबबंदी के विषय में एक वातावरण तैयार करें, अपने घर परिवार में अपने इन सारी चीजों को एक तरह से वातावरण तैयार हो, ताकि अगर किसी तरह से जब हम शराबबंदी लागू करें तो एक हादसा। लेकिन इसके लिए क्या कदम उठाए गए अब तक 2 सालों में, बताइए ना शर्मा जी। नहीं, आपने बताया ना कि मीटिंगें चल रही है और दूसरे राज्यों में बोल देने भर से क्या चीजें हो जाएंगी, उसके लिए दिखना चाहिए ना कि क्या कदम उठाया गया। नहीं, कदम ऐसा है कि अभी देखिए, कदम तो जब उठाया जाएगा तो पता चल जाएगा, मगर कदम उठाने के पहले जो तैयारियां होती हैं, जो उसके लिए अन्वेषण होता है, जो अध्ययन होता है, उसके प्लस एंड माइनस के सब विचार विमर्श होते हैं, उस प्रक्रिया के दरमियान हम चल रहे हैं। और हम तो हमारे पार्टी ने, हमारी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम शराबबंदी लागू नहीं करेंगे। आप इधर शर्मा जी देखिए, शर्मा जी एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप उस प्रोसेस को शुरू कर चुके हैं, अभी वो प्रक्रिया में है, अभी क्या नुकसान हो सकता है, क्या आने वाले कल में इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, इसका आप आकलन कर रहे हैं। लेकिन इधर तो शराब की खपत बढ़ रही है ना शर्मा जी, तो आपके उस सारी मेहनत का नतीजा क्या है? देखिए, जो दुकानें चल रही हैं, घर पहुंच सेवा हो रही है, शराब की खपत बढ़ रही है, ये आरोप गलत है, कहीं घर पहुंच सेवा नहीं हो रही है। अब विपक्ष में है तो अब उनका तो काम है उसमें तरह तरह के दोष निकालने का, तरह तरह गलती निकालने का, मगर वो ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि सरकार जो है इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है और आने वाले समय में आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। फाइनल कमेंट जयंत वर्मा जी, आने वाले वक्त में, लेकिन वो आने वाला वक्त क्या 2023 दिसंबर से पहले होगा? क्योंकि अक्टूबर तक तो आचार संहिता लागू हो जाती है, 5 साल पूरे कर लेती है सरकार, तो सितंबर से पहले कोई वो वक्त आएगा या फिर उससे पहले कुछ हमें नजर आएगा? जयंत वर्मा जी। देखिए मकसूद भाई, असल में छत्तीसगढ़ जो है वहाँ की 1/3 आबादी तो आदिवासियों की है, और आदिवासियों का जो कानून है पंचायत एक्सटेंशन एक्ट फॉर शेड्यूल्ड एरिया, उसमें नशाबंदी जो है वो ग्राम सभा का विषय है, तो राज्य सरकार वहाँ पे कोई बंधन नहीं लगा सकती है। अब बाकी जो शराब है, वो शराब जो ठेके होते हैं, जो उसके सरकारी दुकानें होती हैं, शराबी क्या है,
ये जो अफीम है, गांजा है और ये भांग है, इससे भी सरकार बहुत कमाई करती है। तो ये सारा जो नशा है, ये इसको रोकना तो तभी संभव होगा जब इससे होने वाली जो आय है उसका कोई विकल्प सरकार के पास निकले, और यदि कोई विकल्प नहीं है तो मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है कि शराबबंदी या नशाबंदी। वैसे ही अर्थव्यवस्था की हाल क्या है प्रदेश और देश की, किसी से छिपा नहीं है। राज्य आए दिन जो है तकाजा करता रहता है अपने जीएसटी हक को लेकर। ये सभी राज्यों के हाल है, केंद्र से उनके अलग मसले चल रहे हैं। उसमें राज्य क्या ये जोखिम उठाएगा कि अपनी आय को वो घटा दे, इसको बंद करके? खैर, एक लंबी बहस का मुद्दा है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आगे इस पर और वक्त मिला तो ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन उम्मीद यही कि सरकार को जो वादा याद दिलाया जा रहा है, जो चुनाव के दौरान उसने किया था, उसकी तरफ बढ़ते हुए कम से कम सरकार बताए तो जहाँ ये उस तरफ बढ़ रही है।